जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को महाकाल रात्रि की पूजा की जाती है, अर्थात जिसके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर होता है कि इसका स्वरूप भयानक है। सिर के बाल खुले हुए हैं और गले में विद्युक्त की तरह चमकने वाली माला। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करती है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ही ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गंधर्व की सवारी करती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके श्रवण मात्र से भाग जाते हैं। यह ग्रह और बाधाओं को दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शास्त्र और रात्रि भय भी दूर करती है। इसकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। पुरानी कथा के अनुसार शुभ तथा निशुंभ नाम के 2 दैत्य भाई थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और लगातार 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने भी महिषासुर जैसा ही कुछ वरदान मांगा। पहले तो इन दोनों ने अमर होने की इच्छा प्रकट की। जब ब्रह्मा जी इन वरदानों को देने में सक्षम नहीं थे तो इन दोनों ने यह वरदान मांगा कि वे किसी भी पुरुष के हाथ आबद्ध रहे। स्त्री को शक्तिहीन जानकर शुभ तथा निशुंभ ने यह वरदान मांगा कि केवल कोई स्त्री ही उसका सर्वनाश कर सकती है। वास्तव में उन्हें किसी भी स्त्री से कंचित मात्र भी भय नहीं था, लेकिन अब उनकी यह धारणा कुछ ही समय में गलत साबित होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें यह वरदान दे दिया और इनके फलस्वरूप उन्होंने 3 लोकों में त्राही त्राही मचा दी। सभी देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया और दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता देवी पार्वती माता की शरण में गए। उन्होंने सारी व्यथा को बताया और माता पार्वती से सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि इस समस्या का कोई समाधान निकालें। तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया, उसी रूप का नाम देवी कालरात्रि पड़ा। देवी काली के 3 नेत्र थे, जिससे क्रोध रूपी अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को देवी कालरात्रि के प्रकट होने का समाचार मिला तो उसने सबसे पहले अपने 2 सेवकों चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों असुरों का देवी कालरात्रि के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वे दोनों ही देवी के हाथों से मारे गए। तभी से देवी का एक अन्य नाम प्रसिद्ध हुआ, चामुंडा। शुंभ तथा निशुंभ का एक और अन्य सेवक था, जिसका नाम था रक्तबीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब भी इसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसमें से असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होंगे। अब देवी काली को रक्त बीज का सामना करना था। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए। जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही वह रक्त भूमि पर गिरा तो उसमें से ना जाने कितने ही और रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इस असंख्य दैत्य से युद्ध करने के लिए देवी ने अपने स्वरूप का भी विस्तार किया, लेकिन जैसे ही कोई भी राक्षस युद्ध भूमि पर ढेर होता तो उसके शरीर में से असंख्य और राक्षस उत्पन्न हो जाते। अब देवी को लगने लगा था कि रक्त बीज को समाप्त करना असंभव है, लेकिन तभी देवी काली ने एक बड़ी ही विचित्र लीला की। उन्होंने अपनी जीवा को करोड़ों योजन के क्षेत्रफल में विस्तारित कर दिया और अब जैसे ही वह एक रक्तबीज का वध करती तो उसका सारा रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती। इस प्रकार वह युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई
और उसके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही उनका पान कर लेती। अब केवल वास्तविक रक्त बीज ही युद्धभूमि में अकेला रह गया था। देवी काली ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया और इस प्रकार रक्त बीज मारा गया। अब उसके पश्चात शुभ तथा निशुंभ को देवी काली से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। कई दिनों के बाद भयंकर युद्ध के पश्चात देवी कालरात्रि ने इन दोनों का वध करके भौतिक जगत को राक्षसों के ताप से मुक्त कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग लोक प्रदान किया। कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली सभी कथाएं आप समय पर ज़रूर सुन पाएँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से एक बार जयकारा ज़रूर लगाइएगा। जय माता दी। हरे कृष्णा।